अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का मुख्तसर तारुफ। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु निहायत खूबसूरत थे। खूबसूरती की वजह से आपका लक़ब अतीक पड़ गया था। आप कबीला बनु तमीम में से थे। खून बहा और तावान का फैसला करने के लिए आप हाकिम बनाए जाया करते थे। आपका फैसला तमाम कबीलों को बेचुन व चरा मानना पड़ता था। आप बहुत अमीर थे। मिस्र व शाम को तिजारत की गरज से जाया करते थे। तमाम कबीलों में आपका असर व रसूख था। छठी पीढ़ी में आपका खानदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मिल जाता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु आपके दामाद थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की नानी हुजूर सल्लल्लाहु के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की सगी बहन थी, जो हजरत अब्दुल्लाह के साथ जुड़वा पैदा हुई थी। इस तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन के बेटे थे। निहायत मालदार, बड़े सखी, बड़े शर्मीले थे। आपसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास ताल्लुकात थे। इनके अलावा अब्बू सुफियान, खालिद, अब्बू जहल, सुहेब वगैरह से भी ताल्लुकात थे। हर कबीला, कबीले का हर आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत की नजरों से देखता था। अक्सर लोग आपसी लड़ाई के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम करार देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को मानते थे। लेकिन जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की गुफा में ज्यादा वक्त लगाने लगे थे, उस वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। और जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आनी शुरू हुई, तो आप चुपचाप रहने लगे थे। वही का सिलसिला हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को आपकी खामोशी से बड़ी चिंता हो गई थी। किसी काम में दिल नहीं लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आ गए। हजरत अली आप ही के पास रहते थे। उम्र में बहुत छोटे थे। खामोश देखकर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न हुई। शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। रात को खाना खाकर आराम किया। इसके बाद वही आती रही। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के दामन में बैठे हुए थे कि हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और उन्होंने वुजू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह वुजू किया जिस तरह हजरत जिब्राइल ने किया था। फिर हजरत जिब्राइल ने नमाज पढ़ी। उस दिन से हुजूर नमाज पढ़ने लगे। आप तन्हा नमाज पढ़ते थे। न कोई उस वक्त तक मुसलमान हुआ था, न नमाज पढ़ता था। पहले तो आप पहाड़ी पर नमाज पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे मकान पर भी नमाज पढ़ने लगे। हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत जैद आपको नमाज पढ़ते हैरत से देखा करते थे। वही के आने का सिलसिला जारी रहा। एक वही में आया कि और आपको जो हुक्म दिया गया है खोल कर कह दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी सही भी थी। उस वक्त सभी लोग गुमराही में पड़े हुए थे। खास तौर पर अरब का हर कबीला और हर आदमी मुहित था। बुत परस्ती आम थी। वाहिद खुदा अल्लाह को कोई जानता भी न था। फिर ऐसे सख्त और सरकश लोग थे कि बुतों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार न थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि तबलीग कहां से और कौन से लोगों से शुरू की जाए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने करीबी खानदान वालों को डराओ। वही ने तबलीग का रास्ता बताया। आपने तुरंत तबलीग शुरू की। सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के सामने अल्लाह की तारीफ बयान की। हजरत खदीजा बुतों की पूजा करती थी, मगर वह वर्का से सुन चुकी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हो जाएं तो अजब नहीं। फौरन ईमान ले आई। कुफ्र व शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुसलमान होने से खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नमाज पढ़ा करते थे। अब हजरत खदीजा के साथ मिलकर पढ़ने लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का ईमान लाना। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे थे कि हजरत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ, अगरचे आप पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हजरत खदीजा को कभी न देखा था। जब वह नमाज से फारिग हुए तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ रहे हैं। आपने हैरान होकर कहा, नमाज, लेकिन सजदा बुतों को किया जाता है और आपके सामने कोई बुत न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों को नहीं पूजते,
बल्कि खुदा यानी अल्लाह को पूजते हैं। हजरत अली यह सुनकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैं खुदा का रसूल हूं, खुदा का पैगाम मुझ पर उतरता है, आओ तुम भी दीन हक में दाखिल हो जाओ। हजरत अली ने कहा, मुझे सोचने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात तक उसे छिपाना ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हजरत अली ने इस बात का इकरार कर लिया। जब रात गुजर गई तो हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अब खुदा के दीन में दाखिल होना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत कलीमा पढ़वाकर मुसलमान कर लिया और हिदायत की कि अभी अपने इस्लाम को किसी पर जाहिर न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाएं, तब एलानिया तबलीग करें, और हुक्म भी यही आया था कि पहले घर वालों को खुदा से डराओ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम अपनाना। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आए। जब वह बैठ चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम मुझे क्या समझते हो? हजरत अबू बकर ने कहा, बहुत नेक और बहुत बाअखलाक और सच्चा भी। हाँ, सच्चा भी। मैंने कभी गलत बात कहते हुए आपको ना सुना। अगर मैं यह कहूं कि मैं खुदा का रसूल हूं और मुझ पर वही उतरती है तो तुम यकीन करते हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, बेशक यकीन करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सुनो, मुझ पर वही उतरती है। मैं खुदा का पैगंबर हूं और खुदा का हुक्म है कि गैर अल्लाह की पूजा छोड़ दो, उसी को पूजो जिसने तुमको पैदा किया है और जिसके हाथ में फना और बका है। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुनकर बेहद खुशी हुई और हजरत अबू बकर को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु चले गए। हजरत जैद बिन हरीसा रजी अल्लाहु अन्हु का ईमान लाना। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद से कहा, जैद, मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसके भेजे दीन का प्रचार करता हूं, तुम भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। जैद बोले, मैं आपको खूब अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मुझे आपकी बातों में जरा भी शक नहीं है, आप मुझे मुसलमान कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद को भी मुसलमान कर लिया। अब 3 बहुत ही करीबी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। दीन की तबलीग का काम बड़ी राजदारी, खामोशी और चुपके चुपके शुरू हुआ। लेकिन यह बात छिपने वाली कब थी? धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगी। सारे मक्का में चर्चा शुरू हो गई। कुफ्फारे मक्का ने सुना तो सख्त नाराज हुए और खुलकर कह दिया कि जो कोई हमारे माबूदों की बुराई करेगा हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हम तन्हा हैं, कमजोर हैं, मक्का वालों का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकेंगे, पर आप न डरे न घबराए, बल्कि पहले ही की तरह तबलीग करते रहे। ये एक ऐसी दिलेरी की बात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अकेले आदमी का सारी कौम और पूरे मुल्क के मुकाबले में खड़े हो जाना बड़े दिल गुर्दे की बात थी, वह भी इस हालत में कि न आपके हाथ में तलवार थी और न तलवार में यह ताकत थी कि आप लोगों को डरा धमका सके। न आपके पास आदमी थे कि कौम आपके आदमियों की धौंस खा जाती, न हुकूमत थी जिससे लोग दब जाते, न दौलत थी कि कोई लालच में आ जाए। कहने का मतलब यह है कि कुछ न था। हाँ, अगर कुछ था तो अल्लाह पर यकीन था। इसी यकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेमिसाल हौसला पैदा कर दिया था। आप अल्लाह के भरोसे बराबर तबलीग में लगे रहे, मगर एलानिया नहीं, खुफिया तौर पर। जो आपके पास आता, चाहे वह मक्के का हो या मक्के से बाहर का, आप उसके सामने भी अल्लाह का कलाम पढ़ देते, अल्लाह का हुक्म बयान कर देते। अगरचे शुरू में आपकी तबलीग का तरीका यही रहा, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का जिक्र घर घर होने लगा। टू बी कंटिन्यूड। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दे। झाकल्लाह। ऐसे सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि लोगों तक सही बात पहुंचा सके। और इसका दूसरा हिस्सा बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। खुदा हाफिज।